देख रहे हैं गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज। छत्तीसगढ़ की हर छोटी से छोटी खबरों के लिए जुड़े हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज से। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डेंगू पर नियंत्रण के लिए बुलाई गई सर्व समाज की बैठक पर राजनीति हुई हावी। रायगढ़ शहर में डेंगू पर नियंत्रण के लिए बुलाई गई सर्व समाज की बैठक पर राजनीति हुई हावी। कलेक्टर कार्यालय में भिड़े कांग्रेस भाजपा के नेता। दरअसल रायगढ़ शहर के कई क्षेत्रों में डेंगू अपने पैर तेजी से पसार रहा है। कहा जा रहा है कि इस बीमारी के चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही 400 से अधिक लोग डेंगू से प्रभावित हो चुके हैं, जिससे चिंतित शहर के प्रबुद्ध लोगों ने इस विषय पर सकारात्मक चर्चा करने सर्व समाज की बैठक बुलाई। बैठक में सामाजिक और राजनीतिक लोग शामिल हुए और डेंगू से निपटने हेतु अपने अपने विचार सबके सामने रखा। अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझने और मिलकर कार्य करने और डेंगू की रोकथाम के लिए ठोस कार्य योजना बनाए जाने की बात कही गई। विचार विमर्श के बाद सभी कलेक्टर से उचित पहल की मांग करने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, लेकिन कलेक्टर को आवेदन देने के दौरान भाजपा नेता ओपी चौधरी का इंतजार करने की बात भाजपा जिलाध्यक्ष ने कही, जिससे भाजपा और कांग्रेसियों के मध्य वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। दोनों ही दलों के नेता आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी को लेकर तनाव का माहौल बन गया। सर्व समाज के लोगों के सामने ही भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारियों के बीच हुई नोकझोंक, नारेबाजी और धक्का मुक्की को देखकर वहां मौजूद पुलिस व अन्य लोगों ने बीच बचाव किया, जिसके चलते स्थिति बिगड़ने से बच गई। वहीं मामले में जिला कलेक्टर तारण प्रकाश ने कहा कि जिले में अभी तक किसी भी मरीज की मौत डेंगू से नहीं हुई है। डेंगू के रोकथाम के लिए पूरा प्रशासनिक अमला सक्रिय है और स्थिति नियंत्रण में है। वहीं कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि किसी भी भ्रामक खबर या अफवाह पर ध्यान न दे, न ही मीडिया में बिना पूरी जानकारी के कोई खबर चलाएं। वरिष्ठ संवाददाता भूपेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। नहीं है कि सर्व समाज में जागरूक सदस्य हैं, पूर्व भी ऐसे कई कार्य कर चुके हैं, किंतु आज असमय ओपी चौधरी जी का इंतजार कर और सर्व समाज को ओपी चौधरी के राजनीति में झोंकना चाह रहे थे, जो एक असफल प्रयास बीजेपी वाले लोगों का हुआ और सर्व समाज बीजेपी वाले को अलग करके सर्व समाज ने आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया। झटके तक की स्थिति निर्मित हो चुकी थी। बीजेपी वाले जो थे वो इस बात पे आ रहे थे कि इंतजार किया जाए और कांग्रेस वाले ऐसे बात पे विरोध कर रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ था। लेकिन सर्व समाज पूरा विरोध किया है ओपी चौधरी के सर्व समाज में शामिल होने के लिए। ऐसे गंभीर मुद्दों पे राजनीति करना कहाँ तक उचित लगता है? आप स्वयं देख सकते हैं कि सर्व समाज में शामिल जो बीजेपी के लोग थे, आज वो बीजेपी के अलग होके अपना जो ज्ञापन है वो देने गए हैं, जबकि सर्व समाज को आज वो त्याग दिए। ओपी चौधरी का विरोध क्यों किया जा रहा है? ओपी चौधरी का कोई विरोध नहीं है, सर्व समाज जो है वो ज्ञापन देने जा रही थी और ओपी चौधरी हमारे शहर के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है कि पूरा सर्व समाज उसके लिए इंतजार करे। आज सर्व समाज सदस्य सक्षम है और वो ज्ञापन देंगे और पूर्व में भी सर्व समाज ने ऐसे गंभीर समस्या का निराकरण किया है और आने वाले दिनों में भी सर्व समाज एकत्रित होकर ये कार्य करेगा। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सर्व समाज से देरी हुई इस विषय को उठाने में, जहां इतनी मौतें हो गई और एक जवान लड़का चली गया शहर का? ये एक बात जरूर था, लेकिन सर्व समाज के अलावा मैं भी नगर निगम का एक सभापति हूँ। हम लोगों ने पूर्व में एक तालिका बना हुआ था जो हर साल नगर निगम में उस शैली पे कार्य किया जाता है, किंतु इस समय इसमें ऐसा अचानक आ गया कि जो सफाई कर्मचारी थे वो हड़ताल पे चले गए। जो डेंगू चालू हुआ था वो एक बृहद स्तर पे बढ़ना चालू हो गया, आज ये स्थिति आ गई। किंतु कल पूरा कांग्रेस और नगर निगम के पहुंचकर और एक दबाव और एक कार्यशैली हम लोगों ने बनाया, जिसका आज असर देखा जा सकता है। आज शहर के सभी वार्डों में आज कार्य हो रहे हैं। हम लोगों ने तो ये भी किया था कि हड़ताल में जो गए थे कर्मचारी, उसके वैकल्पिक व्यवस्था का भी तैयारी कर ली थी, किंतु आज उन्होंने हड़ताल वापस करके आ गए, उसका आभार हम व्यक्त करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें निगम का जो स्वास्थ्य अमला है उसकी गलती मानी जाए, जिन्होंने प्रॉपर दवाई छिड़काव नहीं किया और ना उसको काम किया, नहीं उनकी लापरवाही मानी जाएगी? मुझे ये कहने में कोई परहेज और शंका नहीं है कि नगर निगम की जो कार्यशैली थी उसमें कमी आई थी, किंतु समय रहते आज नगर निगम ने उस कमी को दूर कर लिया है और आज कार्य जो है पूरे शहर में चालू हो गया है। आने वाले दिनों में डेंगू जो है समाप्त हो जाएगी। सर्व समाज की बैठक बुलाई गई थी और सर्व समाज की बैठक में हम लोग बतौर
शहर के नागरिक के रूप में उपस्थित हुए। सर्व समाज की बैठक में मुझको अपनी बात रखने का आग्रह किया गया। मैंने अपनी बात रखी कि यह मंच सर्व समाज का और हम यहाँ पे राजनीति नहीं करना चाहते, और मैंने अपनी बात रखी कि इससे पहले 20 दिन पहले हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया, नगर निगम का घेराव किया। अगर उस दिन नगर निगम इस विषय को लेके थोड़ी बहुत भी संजीदा हो जाती तो आज ये स्थिति शहर की नहीं होती। साथ ही साथ मैंने यह विषय भी रखा कि जवाबदेही तय होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का जिनकी जवाबदेही अगर वो कार्य नहीं किए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझको लगता है कि वहाँ पे जो कांग्रेसी मित्र थे वो इसे कांग्रेस के खिलाफ समझने लगे, जबकि हकीकत ये है कि जो व्यक्ति जवाबदेही जिसकी तय हो रही है वो अगर कांग्रेस की सरकार है और सत्ता में है तो निश्चित रूप से उसको अपनी जवाबदेही माननी पड़ेगी। कांग्रेस की सोच का ये दुर्भाग्य है कि आज हम डेंगू के इस महाविकराल स्थिति में खड़े हैं। कांग्रेस और कांग्रेसी मानसिकता अगर शहर के व्यापक हित की सोचती तो आज ये भयावह स्थिति नहीं होती। इससे पहले भी ये शहर डेंगू से प्रभावित रहा, लेकिन मैं आज हमारे बीच में नहीं है, रोशन लाल जी का जरूर नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने विधायक रहते हुए सड़क पर उतरकर नालियों की सफाई कराई। आज कहाँ है रायगढ़ का विधायक प्रकाश नायक, कहाँ है महापौर रायगढ़ की, कहाँ है आयुक्त? ये अविश्वास प्रस्ताव के वोटिंग का जश्न मना रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव एक राजनीतिक प्रक्रिया है, उस वोटिंग के जश्न में ये भूल गए कि शहर के में उनकी क्या दायित्व है, क्या उनको करना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हार और जीत का जश्न मनाने की बजाय इस शहर के आम नागरिकों की चिंता करने का जब कार्य जिस समय उनकी जवाबदेही थी उस समय वो जश्न मनाने में डूबे रहे, और आने वाले समय में आम जनता इनके इस कृत्य को भूलेगी नहीं, मुंह तोड़ के जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्टर को कह के आए हैं वॉलंटियर के रूप में हम नाली सफाई करेंगे। अगर आपके पास साधन की कमी है तो हम साधन उपलब्ध कराएंगे, आपके पास संसाधन की कमी है हम संसाधन उपलब्ध कराएंगे विपक्ष में रहते हुए। लेकिन आपको इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा और डेंगू को समाप्त करने के लिए प्रशासन को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। आज हम सकारात्मक रूप से अपनी बात रखें और उसके बाद भी शासन प्रशासन नहीं चेता तो हमको सड़क पर उतरकर इनसे काम करवाना आता है। की बात आ रही थी, उसका हमने ऑडिट कराया है। उसमें ये बात आई कि एक की कार्डियक से हुई है और एक से अन्य बीमारियाँ थी। जो तीसरी डेथ है उसका ऑडिट मेरे पास नहीं आया, उससे स्थिति क्लियर होगी। लेकिन मैं सभी से आग्रह करूँगा, सभी नागरिकों से आग्रह करूँगा, मीडिया के साथियों से आग्रह करूँगा, कृपया पुष्ट खबरों पे भरोसा मत करें। यदि किसी भी प्रकार का समाचार मैंने देखा व्हाट्सएप पे कहीं मैसेज चल रहा था कि कहीं किट की कमी हो गई है, कहीं ब्लड की कमी हो गई है, ऐसे अपुष्ट और भ्रामक समाचारों से बचें, फैलाने से बचें। और मेरा आग्रह है कि ऐसे फेक न्यूज़ पे भरोसा मत करें। यदि किसी को कोई ऐसा समाचार मिलता है तो हमसे कन्फर्म करें, उसके बाद ही समाचार। सर एक छोटा सा क्वेश्चन सर, महामारी में ये चीज़ें नगर निगम को हमने निर्देशित किया है कि लगातार व्यापक सफाई अभियान करें। इसकी मॉनिटरिंग हम लोग खुद कर रहे हैं और हमने अपने जो अपर कलेक्टर हैं एसडीएम उनको भी लगाया हुआ है, तहसीलदारों को, कि सफाई के कारण कहीं पर किसी प्रकार की बीमारी की स्थिति नहीं फैलनी चाहिए। हम नागरिकों से भी अपील करते हैं कि जो डेंगू का वायरस है वो साफ़ पानी में जो लगातार कई दिनों तक पानी जमा रहता है उससे फैलता है। तो अपने घर के आसपास, अपने घरों में, कूलर में, टायर में, गमले में, फाउंटेन में, छतों पे या कहीं भी पानी मत जमने दें। यदि पानी जमेगा तो उससे लार्वा पैदा होगा। और जिला प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन, नगर निगम प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और स्थिति हमारे पूरी है। वर्तमान में कितने मरीज हैं सर? अभी सरकारी क्षेत्र में ही पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध है, जिला अस्पताल में और मेडिकल कॉलेज में। यदि ज़रूरत पड़ेगी हम मेडिकल सारे हमारे सभी जो प्राइवेट नर्सिंग होम है उनसे भी हमारी बात हुई, वो भी हमारे साथ ही, वो भी हमारी मदद कर रहे हैं और हमेशा करते आए हैं। और उनकी तरफ से भी हमको पूरा एश्योरेंस है कि जैसी मदद जिला प्रशासन के द्वारा मांग की जाएगी वो हमारी मदद करने को तैयार है, तत्पर है। तो कहीं पर कोई सामंजस्य की दिक्कत नहीं। देखिए अभी तक हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि किसी की डेथ अभी तक पूरी तरीके से डेंगू से। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और आज शहर में गणमान्य नागरिक भी आए थे और उनकी तरफ से भी कुछ सुझाव भी आए हैं, कुछ मांग भी आई है। तो सुझाव और मांग आई है उस पर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जो मांग और सुझाव उनके आए हैं उस पर भी विचार करके और उन पर भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और मैं आपकी
जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि लगातार इसके लिए हमारी तरफ से प्रयास जारी है और हमने लगभग 700 कर्मचारी, हमारे जो शासकीय कर्मचारी हैं, उनके दल बनाकर सभी वार्डों में लगाए हुए हैं। हमारा जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज फुल इक्विप्ड है। हमने प्राइवेट अस्पतालों से भी बात की है, फिर उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो टेस्ट है वो लगातार हो, वो निःशुल्क हो, किसी कोई समस्या ना हो। हमारे पास दवाइयों का पर्याप्त भंडारण है, टेस्ट किट का पर्याप्त भंडारण है। तो इस प्रकार से प्रशासन पूरी तरीके से सक्षम है। यदि मृत्यु होगी तो जो शासन के नियम कानून में प्रावधान है उनके अनुसार कुछ अमाउंट। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई।